10 मिनट का वीडियो में है भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, 5 फरवरी का है। भाग 1 में क्या है? हाँ, राज्य और उसके क्षेत्र है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? 1 से 4 में है अनुच्छेद। ठीक है, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, आर्टिकल कितना कितना में है? 5 से 11 में है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल कितने में है? 12 से 35। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, आर्टिकल कितना है? 36 से 51। ठीक है, भाग 4 का क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और अनुच्छेद कितना में है? हाँ, आर्टिकल 51 का क में है। ठीक है, भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ सरकार है। ठीक है, और इसका आर्टिकल कितना है? 52 से 151 के बीच में है संघ सरकार। ठीक है, भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य सरकार है। आर्टिकल कितना है? 152 से 237 तक है। ठीक है, भाग 7 क्या है? हाँ, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में। आर्टिकल कितना है? हाँ, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है 239 से 242। भाग 9 में क्या है? हाँ, भाग 9 में है पंचायतें। और ये आर्टिकल कितना 243 से 243 ओ। ठीक है, पंचायतें। और 9 का क में क्या है? 9 का क में नगर पालिका है। ठीक है, आर्टिकल कितना कितना बीच है? 243 पी से 243 जेड जी। हाँ, ओ उधर हो गया था। ठीक है, पंचायतें 243 से 243 ओ तक है। और नगर पालिका जो है 243 पी, ओ के बाद पी आता है, तो पी से 243 जेड जी तक है। ठीक है, और भाग 9 का ख में क्या है? हाँ, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। आर्टिकल कितना में है? हाँ, सहकारी समिति जो है 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक है। ठीक है, भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल कितना है? 244 से 244 को है। ठीक है, भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है। हाँ, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। आर्टिकल कितना है? हाँ, 245 से 263 में है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है। ठीक है, और भाग 12 में क्या है? हाँ, भाग 12 में बीज संपत्ति संपदाएं और बाद के बारे में। ठीक है, और आर्टिकल कितना है? 264 से 300 ए तक। ठीक है, भाग 11 का अध्याय 2 में है 256 से 263 तक उधर हो चुका था। ठीक है, भाग 12 में जो है वित्तीय संपत्ति संपदाएं और बाद जो है 264 से लेकर 300 ए तक है। ठीक है, भाग 13 में क्या है? हाँ, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। ठीक है, और कितने अनुच्छेद में है? 301 से 307। हाँ, 301 से 307 के बीच में इसके बारे में है। ठीक है, भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल कितने में है? 308 से 323 के बीच है। ठीक है, इसमें 2 का अध्याय है। एक पहला अध्याय में सेवाएं हैं, दूसरे में है लोकसभा आयोग। उसके बाद बोलना भाग 14 का क में क्या है? हाँ, भाग 14 का क में है अधिकरण। ठीक है, आर्टिकल कितना है? हाँ, 323 को और ख जो है अधिकरण के बारे में है। भाग 15 में क्या है? हाँ, भाग 15 में जो है निर्वाचन के बारे में है। और आर्टिकल कितने में है? हाँ, 324 से 329 का क तक है। ठीक है, भाग 16 में क्या है? 16 में हाँ, भाग 16 में जो है कुछ विशेष वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। ठीक है, और ये आर्टिकल कितने से कितने बीच है? 42। हाँ, 330 से 342 क तक है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 16 है। ठीक है, भाग 17 में क्या है?
हाँ, भाग भाग 17 जो है राजभाषा के बारे में है, और ये आर्टिकल कितने बीच है? हाँ, 343 से 351 के बीच में है। ठीक है, इसमें 4 गो अध्याय है। और भाग 18 में क्या है? भाग 18 में जो है आपात उपवन है। ठीक है, आर्टिकल कितने कितने बीच है? 352 से लेके 360 तक है। ठीक है, 3 तरह का आपात उपवन है। राष्ट्रीय आपात का कितना आर्टिकल में है? हाँ, राष्ट्रीय आपात जो है 352 में है। और राष्ट्रपति शासन 356 राष्ट्रपति शासन में है। ठीक है, और वित्त आपात, हाँ, वित्त आपात जो है 360 में है। ठीक है, भाग 19 में क्या है? हाँ, भाग 19 में है जो प्रकीर्ण के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद कितने कितने बीच है? हाँ, 361 से लेकर 367 तक जो है प्रकीर्ण के बारे में है। भाग 9 है 19। भाग 20 में क्या है? हाँ, संविधान संशोधन करना इसी भाग में है। आर्टिकल कितने में है? 368। ठीक है, और भाग 21 में क्या है? हाँ, भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। ठीक है, और ये आर्टिकल कितने बीच है? हाँ, भाग 20 में, हाँ, भाग 20 जो है 368 तक हो चुका था। भाग 21 जो है 369 से 392 के बीच है। ठीक है, भाग 22 क्या है? हाँ, जो लास्ट भाग है इसमें दिया है संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में। ठीक है, भाग 22, और ये आर्टिकल कितना है? 393 से 395 के बीच है। ठीक है, यही लास्ट भाग था। 22 को भाग है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है पहला देश, यूरोप का देश है। ठीक है, और ये यूपीआई का लॉन्च कब हुआ था? 2016। हाँ, 2016 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई? हाँ, एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इंस्टेंट कैशलेस पेमेंट होता है। ठीक है, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए। और ये जो यूरोप का पहला देश है जो भुगतान अभी ले रहा है, कहाँ पे ले रहा है? एफिल टावर में टिकट भुगतान के लिए ले रहा है। ठीक है, और ये फ्रांस में कौन सी कंपनी के साथ समझौता है? हाँ, लायरा कंपनी के साथ। ठीक है, एनपीसीआई और लायरा का है। ठीक है, और फ्रांस के साथ हो गया, तो और कौन कौन देशों के साथ यूपीआई का समझौता हुआ है? हाँ, और भी कई सारे दोस्त है जो यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने वाले हैं। सिंगापुर है, यूएई है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और ब्रिटेन है। ठीक है, ललन बताना, फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति, हाँ, इमेनुअल, हाँ, हाँ, 75वें जो अभी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अभी इमेनुअल मैक्रोन आए थे। ठीक है, और पीएम कौन है वहाँ का अभी? सबसे न्यूनतम उम्र का पीएम, सबसे न्यूनतम उम्र का ग्रेवियल अटल है। ठीक है, सबसे युवा है। ठीक है, और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ, लियोन्स फ्रांस हुआ। ठीक है, इसका अभी ये बैठक हुआ था ना दिल्ली में इंटरपोल का। और पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया था? 7 सितंबर को मनाया था। ठीक है, 7 सितंबर 1923। और इंटरपोल का स्थापना भी 7 सितंबर को। दूसरा बोलना, फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सा पर्वतीय देश स्थित है? एंडोरा स्थित है। ठीक है, आईएमएफ का नवीनतम देश है ये। ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आईएमएफ का जुड़ा बहन किसको बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। कौन हेड है अभी? अजय बंगा। ठीक है, हाल ही में डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश कौन है? फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल क्या है? ठीक है, और अभी 2024, हाँ, 33वां वाला ओलंपिक फ्रांस पेरिस में होने वाला है। ठीक है, 28 वाला कहाँ होने वाला है? हाँ, लॉस एंजलिस में 28 वाला होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? उत्तराखंड की हुई है। ठीक है, और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वहाँ की है। ठीक है,
और शपथ कौन ग्रहण करवा रहा है, शपथ कौन दिला? वहाँ का वहाँ का राज्यपाल राज्यपाल हाँ, राजपाल। राजपाल है, ठीक है। गवर्नर इंग्लिश में बोलते हैं। कौन है अभी वहाँ का गवर्नर? गुरमीत सिंह। जो पूर्व पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हाँ लेफ्टिनेंट जनरल हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, ठीक है। और उसका नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है, कौन से आर्टिकल के तहत? 217। हाँ, 217, ठीक है। और इसके बाद गुजरात में, गुजरात में भी एक महिला हाँ, गुजरात में भी एक महिला ये जो हाई कोर्ट में ये है न्यायाधीश है, क्या नाम है उसका? हाँ, सुनीता अग्रवाल है, ठीक है। और राजस्थान का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम श्रीवास्तव है, ठीक है। ललन टॉप में है क्वेश्चन, बोलना आंसर। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी, ठीक है। और कहाँ की है? हाँ, केरल हाई कोर्ट की थी, ठीक है। और हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हाँ, लीला सेठ। मुख्य जाएगा तो लीला हाँ, कहाँ गौर से? हाँ, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का निधन हुआ है? बीबी केरल की हाँ, फातिमा बीबी का निधन हुआ है, ठीक है। और इनको कौन सा अवार्ड हाल में मिला है? पद्मश्री इनको मिला है। सर्वोच्च सेकंड मिला है। केरल का भी मिला है ना। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? 226 हाँ, हाईकोर्ट वाला 226 है और सुप्रीम कोर्ट वाला 32। हाँ 32 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रोल्स रॉयल्स ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाँ, GRSE के साथ समझौता किया है, ठीक है। रोल्स रॉयल्स और GRSE, इसका फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्ड्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। MOU मतलब साइन हुआ है, मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो है MTU S4000 समुद्री इंजन है, ठीक है। कहाँ साइन हुआ ये? झारखंड राज्य हाँ, रांची में हुआ है, बनेगा यहीं पर बनेगा वो, ठीक है। ललंटा में बोलना। C295 हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए टाटा कंपनी ने किसके साथ समझौता किया? हाँ, टाटा और एयरबस, ठीक है। और कहाँ बनने वाला है ये? हाँ, बड़ोदरा में बनने वाला है। एयरबस कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। और पहला जो आया कहाँ से आया ये? हाँ हाँ, पहला स्पेन से आ गया है, ठीक है। और बाकी सब यहीं बड़ोदरा में गुजरात में बनेगा, ठीक है। गुजरात में हमें कौन सा धातु मिला है? टेंडेनम टेंटेलम। पंजाब में पंजाब में वेनेडियम। वेनेडियम जम्मू कश्मीर में पंजाब में वेनेडियम मिला है क्या? पंजाब में टेंटेनम मिला है, गुजरात में वेनेडियम मिला है, जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बताना ललन टॉप में समुद्रयान के लिए कौन सा व्हीकल तैयार किया गया है? मत्स्य 6000 हाँ, मत्स्य 6000 का तैयार किया गया है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय बनाया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हुआ है? हाँ, ओशन गेट कंपनी की है, ठीक है। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पेडोमीटर, एल्टोमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर से मेजर करते हैं ऊंचाई, ठीक है। गहराई है फेदोमीटर। एनोमीटर से क्या मेजर करते हैं? ना, हवा की गति। हाँ, वातावरण का दाब अगर मेजर करना है तो बैरोमीटर से, ठीक है। और ऐसे जनरली वायु दाब बोला जाए तो हम लोग मैनोमीटर का यूज करेंगे। और उसमें मैनोमीटर में फ्लूइड भी आएगा, मतलब लिक्विड, गैसों और लिक्विड का भी मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भूटान है, ठीक है। और इसके बाद विकसित भारत कब तक ये टारगेट रखा गया? 2047 तक। हाँ, ठीक है। और ये इसके लिए एक नारा दिया गया, क्या है ये? वो सबका साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ठीक है। सबको एक साथ काम करना है, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री कौन है अभी? विदेश मंत्री ये एस जयशंकर है, ठीक है। और ये घाट 2024-25 में कितना करोड़ का ये
ये देगा सहायता, हाँ भारत। हाँ, भारत सहायता भारतीय सहायता, करेगा भारत सहायता कितना करेगा भूटान को? दो 24-25 में 24-25 में करेगा इंडिया 5,668 करोड़, ठीक। टोटल सहायता करेगा भूटान को करेगा 20 टोटल देश को हाँ, मिला के टोटल। करेगा भूटान, नेपाल, ये और क्या? और मालदीव, मालदीव। हाँ, तीनों को मिला के जो है, तीनों का अलग अलग ये है। तो भूटान वाला जो ये कम इसका है, भूटान को जो कितना देगा? हाँ, भूटान कितना दे रहा है ना, 2069 करोड़, ठीक है। उसको देगा उसको देगा, भूटान से लेगा नहीं, देगा भूटान को ही। हाँ, भूटान को देगा, ठीक है। नेपाल को 700 करोड़, ठीक है। मालदीव को, ये 2025 का 24-25 हाँ, 24-25 का ही है। में मालदीव सेकंड में था और भूटान फर्स्ट में था। भूटान में आप फर्स्ट आ गए। हाँ, मालदीव का कौन है? फर्स्ट में ही है दोनों में। दोनों में भूटान, सेकंड में आ गया 25 में। वो जो हादसा हुआ ना मालदीव वाला, मालदीव में जब हुआ उसके बाद तीसरा में चले गए मालदीव। हाँ, 23-24 में पहला स्थान में भूटान है, दूसरे स्थान में मालदीव है, और 24-25 में जो है भूटान पहले है, दूसरे में नेपाल है, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है अभी? मोहम्मद मुइज्जू। मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। उसके बाद बोला भूटान का राजधानी क्या है? थिम्पू। थिम्पू है, ठीक है। मुद्रा क्या है? ये नहीं, भूटान न्यू ना, नगुल है ना, नगुल है। कौन है पीएम वहाँ के? मेरिंग नहीं, भूटान का नहीं, ये सेरिन टोके हाँ, बोलते हैं। हाँ, भूटान का है तुम्हारा शेरिंग टोबैगो है, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी है? 6 बार 6 बार कर चुके हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बार कौन किसने किया है? मोरारजी देसाई, ठीक है। कितने बार? 10 बार, ठीक है। भारत में बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? हाँ, जेम्स विल्सन ने किया, ठीक है, 1860 में, ठीक है। अंतरिम बजट किसको बोलते हैं? हाँ, इलेक्शन से पहले जो बजट आता है उसको अंतरिम बजट बोलते हैं, ठीक है। अंतरिम बजट में किस त्रिवेणी की बात की गई है? हाँ, 3D का बात किया गया। 3D मतलब 3 को डी का मतलब है एक डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी या डेमोग्राफी, ठीक है। अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है, क्या रखा गया? हाँ, 24-25 में 5.1% है, ठीक है। 23-24 में कितना है? हाँ, 5.8% 23-24 में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ओडिशा में, ठीक है। कौन है वहाँ का सीएम? नवीन पटनायक। आधारशिला पीएम ने रखा है, कहाँ पे रखा है? संबलपुर उड़ीसा में। हाँ, संबलपुर ओडिशा में, ठीक है। और इसका क्षमता कितना है? 2400 मेगावाट। हाँ, 2400 मेगावाट। मेगा मतलब 10 का पावर 6। हाँ, 10 का पावर 6। टेरा का मतलब 10 का 18 था ना, 12। पिको 12 है। नहीं, ओ, 13 12 है। इसमें भी डाउट हो रहा है तुमको। बता दे रहे सूरज देख। पिको अरे वो माइनस में है, प्लस वाला सुन लो। हाँ, ठीक है, ठीक। नैनो पीको वो सब जो माइनस में है, ठीक है। प्लस वाले में मेगा में 6 है, ठीक है। मेगा के बाद टेरा में है 12, ठीक है। पेटा में है तुम्हारा 15 और एक्सा में है तुम्हारा 18, ठीक है। ये प्लस वाला है। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाँ, बेतवा में, ठीक है। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। हाँ, चेनाब नदी पर है, ठीक है। अल्टीमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी कृष्णा नदी पर। हाँ, सॉरी, अलमाटी बांध किस नदी पर है ना? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कृष्णा नदी कर्नाटक। कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक का सीएम कौन है? सिद्धरामैया है, ठीक है। सबसे लंबा स्टेशन? हाँ, कर्नाटक में ही है, सिद्धरामेश्वर। उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाँ, झेलम नदी पर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? हाँ, INS संध्याग, ठीक है। भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है INS संध्याग, ठीक है। और ये इंडियन नेवी शिप है, ठीक है। और नेवी ये निर्माण कहाँ, कौन सी कंपनी कर रही है? कौन किया INS संध्याग?
निर्माण कौन किया है? ये GRSE जो अभी हुआ नहीं उधर क्या GRSE। रोल्स रॉयल का जो उसमें था। हाँ, रोल्स रॉयल्स के साथ जो MOU साइन किया है GRSE, वही कंपनी बनाई है। ठीक है। कुल कुल कितना है? हाँ, 4 को बनाया। हाँ, 4 को में से टोटल 4 को बनने वाला पहला यही है। प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित 6 डिजिटल पनडुब्बी में अंतिम पनडुब्बी कौन सी है? हाँ, बागसीर है। ठीक है। और इसके पहले वाला कौन है? कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और हाँ, इससे पहले 5 को बन चुका है, कलवरी, खांडेरी, करज, बेला और बागीर। ये 5वां वाला भी पूछा जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन 5वां वाला कौन सा था? बागीर है। ठीक है। भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज कौन सा है? हाँ, INS अरनाला। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। ठीक है। कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर कोची में। ठीक है। हाल ही में किस युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला प्रेरणा देवस्थली बनी है? INS तिरकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। और ये शुरुआत कब किया गया है? 4 फरवरी 2000 पेरिस में। हाँ, पेरिस से शुरुआत हुआ है। ठीक है। नाप्तोल विभाग हेडक्वार्टर कहाँ है? नाप्तोल विभाग फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब गठन किया गया? नाप्तोल 1971 1900 पद्धति का। हाँ, SI पद्धति का। हाँ, 1971 में किया गया है। ठीक है। 2024 में देखभाल के अंदर को काम करना है। ठीक है। उसका थीम है। और ये पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर की वजह से जो सुसाइड की थी ना, हाँ। ये झूठा अफवाह फैलाई थी। झूठा। मैं कैंसर से मर गई, फिर 2 दिन बाद फिर 2 दिन बाद आ गई कि मैं जादू कर रही हूँ। जिंदा। महिलाओं का गर्भाशय की गिरवा पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वजह से हुआ। ठीक है। और भारत में महिलाओं में होने वाला सबसे बड़ा कैंसर है ये। तो वैक्सीन कौन सा है? ये सर्वावैक है ना, सर्वावैक है। इसको फ्री किया है, फिर वहाँ था हाँ, और ये कितने से कितने वर्ष के लड़कियों में? फ्री किया है। हाँ, वैक्सीन का। हाँ, 9 से 14 वर्ष के लड़कियों का। लल्लन टॉप में बताना, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है। और कैंसर का स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। और कोशिका स्टडी को ना, वो साइटोलॉजी। उत्तक का हिस्टोलॉजी। हाँ, उत्तक का है हिस्टोलॉजी। ठीक है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को मिला। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में जो है। ठीक है। और 2 लोगों को मिला है, मिल्खा सिंह और PT उषा। और ये PT उषा अभी भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है ये। ठीक है। ये मिल्खा सिंह को मरणोपरांत मिल रहा है। और ये मिल्खा सिंह कब ये जीता था मेडल? हाँ, कौन सा गेम जीता था मेडल? हाँ, टोक्यो वाला में 1958 में, और जकार्ता वाला 1962 में। ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता था। ठीक है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? हाँ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। ठीक है। भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? व्यक्तिगत। हाँ, व्यक्तिगत में अभिनव इंद्रा है। ठीक है। कौन से खेल से संबंध है? हाँ, शूटिंग में है। ठीक है, 10 मीटर में। ठीक है। और दूसरे में कौन है? दूसरे में हाँ, नीरज चोपड़ा है। ठीक है। 2020 का टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है। भाला फेंक से संबंध है। ठीक है। और भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है? हाँ, PV सिंधु। कहाँ जीती है? सिल्वर जीती है 2016 में, रियो वाला में सिल्वर, और ब्रॉन्ज जीती है 2020 में टोक्यो वाला।
हाँ सिल्वर जीती है रियो में, ठीक है, और ब्रॉन्ज जीती है टोक्यो में, ठीक है, 2020 वाले में। पुरुष में पुरुष में 2 मेडल कौन जीता है? सुमित हाँ सुमित, हाँ सुमित कुमार है, ठीक है। सुशील अभी जेल में सुशील कुमार सॉरी सुशील कुमार है, सुमित बोल रहे थे, सुशील कुमार है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? माला साहब ठाकरे नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने वाला है ना। आडवाणी हाँ लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है। शुरुआत कब हुआ भारत रत्न? 1954 हाँ 1954 में, ठीक है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और ये 49वें, हाँ 49वें नंबर में कर्पूरी ठाकुर को बिहार के पूर्व सीएम, ठीक है। अब 50वें नंबर में किनको दिया जा रहा है? हाँ लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। भारत रत्न ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और हाँ गृहमंत्री भी रह चुके उपराष्ट्रपति, हाँ उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। गृह मंत्री सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, ठीक है। हैं। और ये राम मंदिर से रथ यात्रा थी, राम मंदिर से पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? पहली बार में जो 1954 में दिया जा रहा है। हाँ 1954 में 3 लोगों को मिला था, राधा कृष्णन, राजगोपालचारी और सीवी रमन को। सीवी रमन को किसके लिए मिला है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वही का उसी का मिला था। रमन प्रभाव के लिए इसको मिला है, ठीक है। सीवी रमन को 1930 में उसको नोबेल प्राइज मिला है इसी की वजह से, ठीक है। भारत रत्न बाद में मिला है, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, ठीक है। 1966 कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2 हाँ 2 लोगों को मिला है, ठीक है। कौन कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला हाँ खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ठीक है। और 1948 में ये भारत ये की मद- नागरिकता बनी हाँ, थी नेल्सन मंडेला। ना हाँ मदर अच्छा मदर टेरेसा मदर टेरेसा को कब मिला है? 1979 1948 में मिला है, ठीक है। ये 48 में नागरिकता हुई थी, नोबेल मिला है हाँ। 79 में और भारत रत्न मिला है 1948 में। नागरिकता उसी मदर टेरेसा जो है यहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, ठीक है, इसीलिए उसको विदेशी के कैटेगरी में नहीं रखा गया, ठीक है। नागरिकता उसी अभी हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है? 5 जन को हाँ कौन कौन है? वैजयंती, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम वेंकट नायडू और बिंदेश्वर। बिंदेश्वर। हाँ वैजयंती, चिरंजीवी, पद्म सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर, ठीक है। इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है, ठीक है। होस्ट कौन किया था? नागपुर महाराष्ट्र का, ठीक है। विजेता तो कर्नाटक हो गया, उप विजेता कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फुटबॉल ड्रोन कप किससे संबंध है? फुटबॉल से, ठीक है। कौन जीता अभी विजेता? मोहन बगान, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? कौन जीता? हरियाणा, ठीक है। उप विजेता? ठीक है। डेविस कप किससे संबंध है? ठीक है। कौन जीता अभी? इटली, ठीक है। अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से, ठीक है। कौन जीता है? मलेशिया, ठीक है। भारत कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नई दिल्ली में हुआ राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सोलिसिटर जनरल का सम्मेलन हुआ है, ठीक है। फटाफट रिवीजन में बताना। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? राजस्थान में करेंगे, ठीक है। शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? BE, ठीक है। प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने वाला पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया? केरल, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविलो अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ? पुडुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में
वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव इंदिरा। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन से है? गुजरात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेडी उगनल ओरियल योजना संबंध किससे है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? जय शाह। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन है? उज्ज्वला है। ठीक है। ठीक।